हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम काइनेमेटिक्स है। और काइनेमेटिक्स में हम स्ट्रीम लाइन के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्ट्रीम लाइन के बारे में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की हुई थी, जैसे एक क्वेश्चन हो गया, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं पढ़ा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और आज का टॉपिक जो होगा वो हमारा क्वेश्चन ही होगा, और क्वेश्चन जो होगा वो स्ट्रीम लाइन के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जितनी भी मेरी वीडियो आती हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, हमारा क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन द इक्वेशंस, डिटरमाइन द इक्वेशन स्ट्रीम लाइन्स at the point in an incompressible fluid having spherical polar coordinate, ये गामा 0, phi, the velocity component are 2 गामा -3 पावर में cos थीटा एंड गामा की पावर -3 sin थीटा एंड कॉमा 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आया हुआ था, 2017 में आया हुआ था, वो भी शॉर्ट आया हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए डिटरमाइन द इक्वेशन स्ट्रीम लाइन्स। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें स्ट्रीम लाइन फाइंड करना है। कहाँ पर एक पॉइंट है, और आप ये समझिए कि जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता क्या। तो आप लोग देखेंगे, जैसे अगर किसी बोतल में, जो बोतल होती है, जब हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर हमें बोतल मिलती है पानी वाली। तो आप देखेंगे जब पानी वाली बोतल भरी होती है, ठीक है, तो आप ढक्कन जैसे लगा हुआ है, तो उसको आप अगर दबाएं तो वो दबता ही नहीं है कि नहीं है। तो वो क्या है, वो कंप्रेसिबल नहीं है कि नहीं है। जब कंप्रेसिबल नहीं होता जो चीज़, वो इनकम्प्रेसिबल होता है। जैसे आप लोग देखेंगे जो सिलेंडर होता है एलपीजी गैस का, तो उसमें लिक्विड होता है, लेकिन जब हम उससे गैस निकलती है तो वो किस फॉर्म में होती है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि गैस को आप लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर के अंदर भरते हैं, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि वो जो गैस है वो क्या कंप्रेसिबल है। वो कंप्रेसिबल, उसको दबाकर फिर उसको लिक्विड फॉर्म में भरते हैं, और जो खुद पहले से ही लिक्विड है तो उसको फिर हम कंप्रेसिबल नहीं कर सकते, उसको हम दबा नहीं सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब एक लिक्विड की ही बात हो रही है, तो वो कहाँ पर है, एक स्फेरिकल है कंटेनर, उसमें है। तो उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, गामा 0 और फाई है।
इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो कितना है, ये है और ये है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं बताया है, तो यहाँ पर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में समझ लीजिए कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये कुछ इस फॉर्म में होता है, r और थीटा और फाई, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसके जो वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट, वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर ये होता है dr, ठीक है, dr हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर r d थीटा हो गया और एक हो गया r साइन थीटा d फाई। ये आपके क्या हो गए, ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए, क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके का हो गया। अब देखें यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इधर पर हम जैसे जो एक्स वाई जेड, पहले हम एक्स वाई जेड पे देखते थे तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता था, और अब जो हम देखते हैं वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्ट्रीम लाइन लगाएंगे, लेकिन स्ट्रीम लाइन से पहले आप लोग ये समझिए कि इसका जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है वो क्या है, r थीटा और फाई है। तो यहाँ पर जो गामा है वो r के रूप में होगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेलोसिटी कंपोनेंट, तो यहाँ पर q वेक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि 2, ठीक है, r की पावर -3 cos थीटा, कॉमा r की पावर -3 sin थीटा और कॉमा 0। ये हो गया आपका वेलोसिटी कंपोनेंट। अब इसको हम अलग अलग लिखना चाहें तो QR लिखेंगे, कितना, 2r -3 cos थीटा, और QR के बाद Q थीटा इज इक्वल टू r की पावर -3 साइन थीटा, और Q फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे वहाँ पर U, V और W होता था, यहाँ पर QR, Q थीटा और Q फाई है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम स्ट्रीम लाइन इक्वेशन लगाएंगे, तो लिखेंगे स्ट्रीम लाइन इक्वेशन ऑफ, ठीक है, स्ट्रीम लाइन इक्वेशन, बस इतना लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को रेज करता हूँ, जगह नहीं है हमारे पास। तो अब इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा स्ट्रीम लाइन का dr अपॉन, अब यहाँ पर QR लिख लो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर इक्वल टू r d थीटा अपॉन Q थीटा इज इक्वल टू r साइन थीटा d फाई अपॉन Q फाई। ये हमारा स्ट्रीम लाइन इक्वेशन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dr, QR की वैल्यू कितनी है, ये है, तो 2r की पावर -3 cos थीटा इज इक्वल टू r d थीटा, फिर r इज टू पावर -3 साइन थीटा इज इक्वल टू, फिर r साइन थीटा d फाई अपॉन q फाई की वैल्यू 0 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड पार्ट और इसको थर्ड, और फिर यहाँ लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब फिर इसको हम लेकर सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी आर अपॉन 2r⁻³ cos थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन r⁻³ साइन थीटा। यहाँ पर r⁻³ ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो r dr है ना, तो r जो भी r का फंक्शन होगा वो यहाँ आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/r dr। क्लियर। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और cos थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा और d थीटा। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो लिख देंगे बोथ साइड इंटीग्रेटिंग। ठीक है। तो यहाँ पर 1/r dr इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा। अब फिर इसके बाद यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/r क्या हो जाएगा, log r इज इक्वल टू 2 रहेगा ही। इंटीग्रेशन कॉट थीटा डी थीटा की वैल्यू होती है log साइन थीटा। ठीक। प्लस अब ले लेंगे यहाँ पर कांस्टेंट बचेगा, तो log कांस्टेंट हम a मान लेते हैं। क्लियर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर log r इज इक्वल टू n log m, तो log m की पावर n हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा log साइन स्क्वायर थीटा प्लस log a। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा log m प्लस log n, इसका होता है log m इंटू n। क्लियर। तो ये हो जाएगा log r इज इक्वल टू log साइन स्क्वायर थीटा इंटू a, m इंटू a log। ये जो लॉगरिथमिक है ये तो सब आप लोगों ने पढ़ा ही है। अब देखें यहाँ पर log से log रिमूव हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दें a साइन स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। अब यहाँ पर 1 मानते हैं इसको। क्लियर। अब देखिए इसके बाद अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब इक्वेशन ये पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड ले लेंगे, तो लिख देंगे बाई फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर। देन अब ये हो जाएगा dr अपॉन r 2r⁻³ पावर cos थीटा इज इक्वल टू ये r साइन थीटा d फाई अपॉन 0। क्लियर। अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो कि ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ चला जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ये r साइन थीटा d फाई इज इक्वल टू 0 और ये इसके अपॉन में चला जाएगा तो d फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो अगर 0 है तो ये यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, मान लो b, तो फाई इज इक्वल टू यहाँ दिख ना रहा होगा, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ये इंटीग्रेशन d फाई इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू b, तो एक ये हो गया इक्वेशन 2। तो मैं कह सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। क्यों? क्योंकि देखिए ये r है और ये क्या है, फाई है, तो यहाँ पर दोनों आ गए हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन
इज स्ट्रीम लाइन, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 इस क्या है, स्ट्रीम लाइन है। क्लियर। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर स्ट्रीम लाइन पूछा गया था, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। पहले नोट्स में लिख लीजिएगा, उसके बाद रिवीजन कीजिएगा, फिर एग्ज़ाम टाइम आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।